मानगो फ्लाईओवर का स्टेटस क्या? 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है और आज के दिन में हम लोगों का काम एकदम टाइमली चल रहा है। हम लोग का जो प्लानिंग है उस हिसाब से चल रहा है। पाइपलाइन जो शिफ्ट करने की बात है उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक जहाँ पर पाइपलाइन फॉल करेगा और एक जहाँ पर पाइपलाइन फॉल नहीं कर रहा है, जिस जगह पे हम लोग का पिलर करना है वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि काफी अच्छी प्रगति है। पिपला से जो अन्ना चौक का निर्माण हुआ है वो कब तक मतलब है कि बड़ी गाड़ियां वहां से निकलने लगेगी? डीसी सर के साथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ अड़चनें थी। डीसी सर के द्वारा भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया और उनके द्वारा जो है वो काम किया जा रहा है। इलेक्शन के कारण जो है वो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर थे वो स्टार्ट नहीं किए थे। अभी परसों ही एक बैठक भी हुई है, उनको बुलाया गया था, मोबिलाइज कर रहे हैं और वो भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं खुद रहता हूँ मानगो में और डेली 10 बार आना जाना होता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो भी काम हो रहा है, ये हो जाने से ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत। मैं शशि भूषण और आज बात हम मानगो फ्लाईओवर की करेंगे। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अभी चर्चा और ट्रैफिक जाम को लेकर मानगो की जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उसको लेकर हो रही है और प्रशासन अपने तरफ से हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं कि कैसे मानगो का जो ट्रैफिक सही से चले और इसके लिए कई तरह के सुझाव भी आए हैं। तो हम सीधे यहाँ पर जो आपके आरसीडी विभाग है जो इस मानगो फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है, हम वहाँ पर हैं, बात करते हैं सर से कि आखिर मानगो फ्लाईओवर की स्थिति क्या है, कब तक बनकर तैयार होगी और काम का प्रोग्रेस क्या है। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका आभार, स्वागत है। मानगो फ्लाईओवर का स्टेटस क्या है? मानगो फ्लाईओवर का काम हम लोगों का चल रहा है। ये काम जो है वो 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है और आज के दिन में हम लोगों का काम एकदम टाइमली चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो हम लोग मानगो चौक से लेकर डिमना रोड है, उसमें एक ब्लूबेल्स स्कूल है, वहीं पर वो वहीं से स्टार्ट होना है। उसको जो ब्लूबेल्स स्कूल के पास से वो उठेगा और फिर वो मानगो चौक होते हुए और फिर इधर आके मेरीन ड्राइव के पास में उसको लैंड करने का है। तो अभी हम लोग जो सेंट्रल वर्च जो है मानगो डिमना रोड में, उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ पर हम लोग का सब पाइलिंग हुआ है और पिलर सब जो है वो हम लोग का अब काफ़ी ऊपर तक आ गया हुआ है। तो कंटिन्यूस काम चल रही है। अभी मानगो चौक पर भी 2 जगह जो पाइलिंग वगैरह किया गया है वो भी काम चल रहा है। हम लोग का काम हम लोग का प्रगति में। कहीं कोई स्वीकृति या किसी तरह की कोई दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन के शिफ्टिंग नहीं हुआ काम, तो क्या उसकी वजह से लगता है कि काम अवरुद्ध होगा या सब कुछ स्मूथ चलेगा? नहीं, काम एकदम हम लोग जो हम लोग का जो प्लानिंग है उस हिसाब से चल रहा है। पाइपलाइन जो शिफ्ट करने की बात है उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक जहाँ पर पाइपलाइन फॉल करेगा और एक जहाँ पर पाइपलाइन फॉल नहीं कर रहा है, जिस जगह पे हम लोग का पिलर करना है। तो अभी हम लोगों ने हम लोग जहाँ जहाँ फॉल नहीं कर रहा है वो हम लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि काफी अच्छी प्रगति है। जहाँ तक पाइपलाइन शिफ्ट करने की बात है वो फाइनल स्टेज में हो गया हुआ है। वो पूरा जो एस्टीमेट जो टाटा स्टील के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया हुआ था वो हम लोग के चीफ इंजीनियर स्तर से उसको क्लियर होना है। इसी क्रम में अभी इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग भी हुई थी वहाँ पे चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी और वो फाइनल अब वो हो जाएगा। वो किसी भी दिन अब हम लोग का आ जाएगा। तो जैसे आ जाता है फिर वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी प्लानिंग हम लोग किए हुए हैं कि कैसे कैसे करेंगे, रोड का डाइवर्सन कैसे होगा। वो हम लोग 200-200 मीटर में पहले पाइपलाइन पूरा हम लोग जो नया जहाँ पर वो होना है पाइपलाइन जो लगना है वो पहले पाइपलाइन हम लोग बिछा देंगे और उसके बाद में जो है एग्जिस्टिंग वाला जो है तो एक दिन उसको बंद करके और फिर उसको हम लोग जोड़ देंगे, ताकि पानी जो ये जो है वो कंटिन्यूअस इंटरप्शन कहीं नहीं हो। इस शहर के जाम खत्म करने के लिए खासकर बड़े गाड़ियों को 3 निर्माण हो रहे हैं, काफी आपके ही डिपार्टमेंट ने कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अन्ना चौक टू पिपला सड़क का निर्माण हो गया है, पुल और बीच बीच में कहीं कहीं पैच बाकी है। दूसरा लिट्टी चौक। पहले हम जानकारी लेंगे कि पिपला से जो अन्ना चौक का निर्माण हुआ है वो कब तक मतलब है कि बड़ी गाड़ियां वहां से निकलने लगेगी और क्या क्या अभी कमी वहां छूट गई है? देखिए, वो रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हम लोग का। 200 मीटर जो है उसमें एक जगह लैंड एक्विजिशन का एक पैसा जो ट्रांसफर होना है लुआबासा में, तो वहाँ पर वो जो संबंधित भू अर्जन पदाधिकारी हैं, डीसी सर के साथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ अड़चनें थी। पैसा हमारे पथ निर्माण विभाग से वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कुछ एक इश्यूज थे जो डीसी सर के द्वारा भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया और उनके द्वारा जो है वो काम किया जा रहा है। ऑफ कोर्स अभी चूंकि इलेक्शन बीच में था तो इलेक्शन के समय में कोई भी तरह का काम
सब रुका हुआ था, तो अब जैसे हो गया हुआ है और उनसे बात भी हुई है, जो भोजन पदाधिकारी मैडम है वो उसको एक्सपेडाइट करानी है, तो जैसे वो हो जा रहा है तो मात्र 200 मीटर का वो है, हो जाएगा और पूरा रोड मेरा थ्रू 2025 में क्या वो फ्लाई मतलब वो रोड मिलेगा शहर को, इसलिए कि बड़ा माना जा रहा है कि उससे 100%। लेकिन जो नया पुल बनना उसका तो काम प्रोग्रेस में नहीं, वो कैसे होगा, इसलिए कि वहाँ बगल में नया जो पुल बन रहा है। नहीं, वो आप किसकी बात कर रहे हैं? लिट्टी चौक की बात कर रहे हैं? लिट्टी चौक के नहीं, मैंने फ्लाईओवर की हाँ, नहीं तो वो अभी जो एग्जिस्टिंग पुल है उससे वो ये है, और जो बगल वाला जो है उसका भी हम लोग का वो हम लोगों ने टेंडर कर दिया है। वो जो एक बैलेंस वर्क था जो बहुत पहले जो स्टार्ट हुआ था, फिर किसी भी कारण से वो कॉन्ट्रैक्टर ये हो गए थे, उनको शायद कन्विक्ट हो गए हुए थे, जिस कारण से उनका वो नहीं हुआ था, तो वो हम लोगों के द्वारा वो टेंडर सब करा दिया गया है और अब किसी भी समय में वो भी हम लोग का फाइनल होकर और वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी पैरेलली हम लोग का हो जाएगा। लिट्टी चौक का क्या? हाँ, लिट्टी चौक का जो है वो इलेक्शन के कारण जो है वो जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर थे वो स्टार्ट नहीं किए थे। अभी परसों ही एक बैठक भी हुई है, उनको बुलाया गया था और वो अब मोबिलाइज कर रहे हैं और वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय जब मानगो, पिपला, अन्ना चौक और ये लिट्टी चौक चालू हो जाएगा तो फिर शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो क्या आपको क्या लगता है किस तरह का प्रोग्रेस? देखिए मैं खुद रहता हूँ मानगो में और डेली 10 बार आना जाना होता है यहाँ पे, तो जो जाम होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर आप कहें तो वो मैं ही होता हूँ। और ये जो काम हो रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो भी काम हो रहा है, ये हो जाने से ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो 100% ख़त्म हो जाएगी और स्मूथली फिर होगा। आज लोग मानगो नहीं जाते हैं, मैं ही किसी को अगर बुलाता हूँ अपने घर पे तो वो एक बार बोलते हैं और पूछते हैं कि मानगो जाना है, तो ये जो मेंटालिटी है लोगों की, ये जो एप्रीहेंड करते हैं लोग, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अभी आप देखिए कि लोग, आप संडे को देखिए, सैटरडे को देखिए कि लोग जो हैं, जो शहर में इतने रेस्टोरेंट और ये होने के बावजूद भी लोग बाहर जाते हैं और हाईवे पर जाते हैं और वहाँ पर जाके और दिन का लंच वगैरह चाहे पिकनिकिंग में जाते हैं, तो इस तरह से लोग जाते हैं, तो ये चीज़ की बढ़ोतरी होगी। हाँ, तो ये सचमुच में जब ये तीन जो हमने आपका अन्ना चौक से पिपला और लिट्टी चौक और मानगो तैयार हो जाने के बाद आपका शहर का खासकर जो भारी वाहन है उनकी एक स्थिति जो है, उनकी वजह से जो जाम लगती है वो समस्या खत्म हो जाएगी और हाईवे जाना भी अब आसान हो जाएगा, इसलिए कि आपके पास विकल्प होगा कि आप जो है मानगो ना आकर आप लिट्टी चौक और आप गोविंदपुर होते हुए आप निकल जाएंगे। तो इस बहुत बड़ा एक शहर के नक्शा चेंज करने में, एक यातायात की सुविधा तैयार करने में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन चेंजेस होगा। तपने से होगी। CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।